आपके गठबंधन के मंत्री प्रताप सरनाईक और आमदार नरेंद्र मेहता के बीच चल क्या रहा है? जीतने के लिए ये सब चलता है। राजनीति तो सालों से चलती आई है कि अपनी अपनी सत्ता जब एक दूसरे के सामने होती है तो इस तरीके का वातावरण होता है। नमस्कार साथियों, मैं कुमार अनूप और आप देख रहे हैं न्यूज बिंदु। इस वक्त हम मौजूद हैं हेतल परमार जी के कार्यालय पर, जो बीजेपी से वार्ड नंबर 20A से उम्मीदवार हैं। हम इनसे सीधे जानने का प्रयास करेंगे किन मुद्दों को लेकर के और कौन से विजन को लेकर के ये मैदान में उतरी है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले अपना आप परिचय दे दें। मैं हेतल परमार और प्रभाग 20A से उम्मीदवार हूँ और ये मेरा सेकेंड टर्म है। पहली बार मैं 2017 में चुनकर आई थी। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर जो विश्वास दिखाया उसके बाद मैं बहुत सारे कार्य करने में सक्षम रही और बस आगे का भी मेरा विजन यही है कि मैं महिलाओं को एकदम सशक्तिकरण, मतलब उनका एकदम शक्ति प्रदान करूं, मतलब मुझसे जितना हो सकता है उतना मैं करूं और उनको इतने काबिल बनाऊं कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके और अपने हक के लिए वो खुद आवाज उठा सके। और साथ ही में जैसे विधवा बहनें हैं, सहाय औरतें हैं और बहुत से सीनियर सिटीजन हैं जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता कहने के लिए, उनके पास घर में सब कुछ होता है लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर भी बहुत अलग दिशा में चल रहे होते हैं, डिप्रेशन में चल रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें, समस्याएं हैं जो वो कहीं किसी को नहीं बोल सकते हैं। मैं उनका भी एक आधार बनना चाहती हूँ। कैसा है कि लास्ट टाइम भी मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा किया था कि हमारे आमदार और हमारे महापौर थे, उनके माध्यम से थाना में हमें जाना पड़ता था पहले विधवा पेंशन के लिए, और ये जो हमारे सीनियर सिटीजन का जो पेंशन मिलता है उसके लिए जो गवर्नमेंट से मिलता है, तो हमने बहुत रिक्वेस्ट की थी और फिर वहाँ से हमें एक कार्यालय भाईंदर में उन्होंने उपलब्ध करवा के दिया था। ये कार्य हमने किया। अब आगे हमारा फर्ज ये बनता है कि ये अवेयरनेस हम हर जगह पर फैलाएं कि भारतीय जनता पार्टी हर लोगों के सेवा के लिए दिल से तत्पर है। जैसे हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र भाऊ, उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें लाडली बहन जैसी योजना दी और अब तो उनको लखपति बहन की योजनाओं में भी दे रहे हैं, क्योंकि महिलाओं के हाथ मजबूत होंगे तभी वो अपने पैरों पे खड़ी रह पाएगी। किसी की स्टडी करने के लिए बहुत सारी बेटियां हैं जो सक्षम है लेकिन उनके घर की फाइनेंशियली सिचुएशंस ठीक नहीं है, जिस वजह से वो पढ़ाई छोड़ देती है और बहुत कम उम्र में वो शादी करके किसी के घर चली जाती है। ऐसे घर के अंदर जाकर उनको वहीं पे पढ़ाई शुरू करने मिले, वैसे भी हम चाहते हैं। और अगर अपने माँ बाप के यहाँ पे भी अगर उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम की हेल्प हो जाए तो वो बहुत ही अच्छा नाम रोशन कर सकती है। ऐसी है बहुत सारी महिलाओं का भी उदाहरण है, तो ये सब चीज़ मैं करना चाहती हूँ। आप राजनीति भी कर रही हैं, आप मशहूर अभिनेत्री भी हैं, आप एक घरेलू महिला भी हैं। इन तीनों चीज़ों को आप कैसे मैनेज कर पाती हैं? और यदि आप चुन के आती हैं तो क्या आप अपने अभिनय के अलावा और परिवार के अलावा अपने वार्ड की जनता को समय कैसे दे पाएंगे? देखिए, ये काम तो मैंने पिछले 8 साल से किया ही। आपको सबको पता है कि 5 साल हमने बहुत मेहनत से काम भी किया और मैं शूटिंग भी करती थी। शूटिंग करती थी तो मैं वो ऑफ डे पे करती थी, सैटरडे संडे मेरा फुल फोकस रहता था कि मैं अपने प्रभाग का ये करूँ। और फ़ोन पे तो मैं 24/7 अवेलेबल हूँ ही। और नगर सेवक का मतलब ये नहीं है कि मैं रोड पर दिखूँ तो ही मैं काम कर रही हूँ। मेरे फ़ोन से भी बहुत सारे काम हो जाते थे। अधिकारियों ने भी बहुत सपोर्ट किया है। और पानी की समस्या हो, ट्रिमिंग की समस्या हो, रोड पे कभी पेच वर्क की समस्या हो या कोई इंटरनल कोई चीज़ें हो जाती है जैसे पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल्स में किसी को, ये तो फ़ोन पे भी बहुत सारे काम है जो हम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं यहीं रहूं तो ही होता है। और बाकी रही बात इंडस्ट्री की, तो काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ। जब 2017 में लड़का आई उसके पहले से जुड़ी हुई हूँ और सच कहूँ तो उसी से मेरा घर चलता है। मैंने बहुत ही निष्ठावान होकर हमेशा सेवा दी है, एक सोशल वर्क की तरह से काम किया है, कार्यकर्ता बन के काम किया है। मैंने कभी भी वो टाइप का काम नहीं किया है जो मेरा घर भरूं और लोगों की ना सुनूं। तो ये सभी को पता है और आज इसी का मुझे रिजल्ट भी मिल रहा है। मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे भर भर के प्यार मिल रहा है और बस मैं ऐसे ही सेवा आगे भी करती रहूंगी, इसका विश्वास दिलाती हूँ। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार आपकी जीत यहाँ पर सुनिश्चित दिखाई दे रही है, लेकिन आपके बाकी जो पैनल के साथी लोग हैं उनको कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है।
नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये अफवाहें फैलाई जा रही है। और जहाँ तक मुझे पता है, हमारा सर्वे कहता है कि हम चारों की 4 सीट आ रही है। और दीप्ति भट्ट जी भी इतने टर्म से रही है, उनका भी कार्य बोलता है। हमारे संजय पवार जी है जो क से है, वो आरएसएस के हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, उनके विचार बहुत ही अच्छे हैं। और एक मुझे लगता है एक नया चेहरा बिल्कुल है, लेकिन वो बहुत पुराने और हमसे भी वरिष्ठ है। क्योंकि हम जो काम करते हैं वो दिखता है, वो जो काम करते हैं वो दिखता नहीं है। वो बहुत ही अच्छे काम वो लोग भी करते हैं। हमारी बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए उनकी टीम दिल से उपलब्ध होती है, तो ये हमें अच्छा लगा। और बात रही फिर दिनेश भाई जैन की, तो वो भी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। जैन लोगों का भी प्यार उनको मिल रहा है। और यहाँ के जितने भी अपने सैनिक लोग हैं, उनमें से भी अभी तक सुनने में नहीं आया है कि ऐसी कोई बात है। आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, अफवाह उड़ाई जा रही है, लेकिन आपके वार्ड के बाहर की बात अगर कर लें तो वार्ड नंबर 21 में मनोज दुबे, सीमा शाह, अनिल वीरानी, इन लोगों को जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, फिलहाल हम 20 नंबर में ध्यान दे रहे हैं, हमें 21 नंबर का भी फिलहाल कुछ नहीं पता। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि अनिल भाई ने भी बहुत काम किए, मनोज भाई ने भी बहुत काम किए हैं। और मुझे लगता है कि जनता काम को देखती है और वोट करती है। तो जिसने भी काम किए हैं, हर किसी को समर्पित रहे हैं, तो वो अपना ये मतलब एक ये नहीं भूलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनके सुख दुख में खड़े रहने वाला हमेशा याद रखता है कि मेरे लिए ये सब आए थे। तो वैसे होता है, मुझे जहाँ तक मुझे पता है। बाकी अभी फिलहाल हम लोग का फोकस प्रभाग 20 है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम चारों बहुमत से जीत कर वापस से 20 नंबर में अच्छा सा विकास करेंगे। आपके मंत्री, गठबंधन के मंत्री प्रताप सरनाइक और आमदार नरेंद्र मेहता के बीच चल क्या रहा है? देखिए, मुझे लगता है कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन जैसे आज मेरे सामने कोई लड़ रहा है तो ऑफ कोर्स जीतने के लिए ये सब चलता है। राजनीति तो सालों से चलती आई है कि अपनी अपनी सत्ता जब एक दूसरे के सामने होती है तो इस तरीके का वातावरण होता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन 16 तारीख के साथ फिर से हमारा गठबंधन है, हम सब एक साथ में ही है। बस ये हमारे यहाँ जो अभी हो रहा है, मतलब हम सब एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तो ऑब्वियसली आपको भी पता है कि कोई भी इंसान हारने के लिए नहीं खड़ा है। तो बस ये उसी की जंग है। बाकी मुझे लगता है कि बाद में शहर में वातावरण सबका, भाईचारा सबका अच्छा रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप चुनकर आती हैं तो अपने प्रभाग की जनता के लिए 3 ऐसे क्या काम करेंगी जो सीधे सीधे उनको पहले लाभ पहुंचाए, चाहे वो महिलाओं के लिए हो या अन्य चीजों के लिए हो? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा शांति नगर का बोलिए तो हमारे पास में पिछले 4-5 साल से हमारे जो गार्डन थे इंटरनल, वो सब अभी बिल्डर के हाथ में है। और वो इसलिए है क्योंकि पालिका का और उनका 30 साल का कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो 3-4 साल पहले, 5 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। उसके बाद में फिर से पालिका के सिपुर्द नहीं किया गया बिल्डर के तरफ से। तो हम सबसे पहले तो ये करेंगे कि पालिका अपने हाथ में ले, जिससे हम गार्डन की जो थोड़ी सी दुर्दशा हो गई है, वहाँ पे खिलौने हैं, बेंचेस हमने लगवाई थी, वो काफी सारी जगह पर खराब हो गई है, खिलौने टूट चुके हैं, स्ट्रीट लाइट कहीं पे बंद पड़ी हुई है, घास कहीं पे ज्यादा लेवल पे घुस गए, मतलब जिससे सांप के आने की संभावना हो जाती है, या फिर कोई लेडीज बैठ नहीं पाती, कोई वॉकिंग करने में ये होता है। तो ये सब बहुत सारी छोटी छोटी आपके लिए, मतलब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है, जो रोज जाता है और गार्डन यूज करता है। सीनियर सिटीजन गार्डन में बैठते हैं, अपनी सुख दुख की सुनाते हैं। तो ये सब चीजों के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है गार्डन। और गार्डन के अंदर भी फिलहाल बहुत ही खराब कंडीशन है। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमको वो करना चाहिए और गार्डन की व्यवस्था को सुधारना चाहिए। सबसे पहला मुद्दा ये है। सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनका आजीवन पेंशन करूं। मेरा फोकस इसके लिए है। बहुत से लोग मेरे वार्ड में ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं, किसी की वाइफ की ऑफ हो गई है, किसी के हस्बैंड ऑफ हो गए हैं और उनके बच्चे यहाँ पे है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है मैं उनको पूरा ऐसा फील कराऊं कि मैं ही उनकी बेटी हूँ। वो मेरा सेकंड विजन रहेगा। और थर्ड मेरा रहेगा कि युवाओं के लिए क्या है, प्लेटफॉर्म देने के लिए बहुत कम जगह होती है। मुझे लगता है कि युवाओं को एक सही प्लेटफॉर्म मिले, जिससे उनका जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हो वो एक अच्छी स्तर पे आगे जाए और वो वहाँ पे आके जाके एक अच्छा सा जॉब हासिल करे, जिससे उनको आगे में कोई सेक्रीफाइस ना करना पड़े। तो मुझे ऐसा लगता है मेरी ये 3 विजन मैंने ऑलरेडी पहले से सोच के रखे थे। तो अब मुझे अगर ये प्लेटफॉर्म मिलता है तो मेरा फोकस इसी पे रहेगा। तो ये थी हमारे साथ मशहूर अभिनेत्री हेतल परमार जी, जो बीजेपी की नेता भी हैं और ये प्रभाग 20A से यहाँ पर उम्मीदवारी कर रही हैं।
और ये महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत और उदाहरण भी है। वो इसलिए कि ये परिवार, अभिनय और राजनीति के साथ साथ समाज सेवा में भी पूरा समय दे रही है। इससे सारी महिलाओं को प्रेरणा मिलती है। आप देख रहे हैं न्यूज़ बिंदु, मैं अनूप कुमार, नमस्कार।